हेलो बच्चों, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल अनटाइटल नोटबुक में। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो भी पढ़ाई है बहुत ही शानदार चल रहा होगा इस लॉकडाउन पीरियड में, और आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर में और अपनी तैयारी को एकदम ज़ोरों से चला रहे होंगे। इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए चैनल को लेके आया हूँ। इसमें हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और मेरा साथ आप देंगे और मैं आपका साथ दूंगा। हम दोनों एक साथ मिलके बहुत ही अच्छा तैयारी करेंगे, आप और करवाएंगे हम। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने गेट क्वालिफाइड किया है 2 बार। तो मैंने आईआईटी लेवल के एग्ज़ाम को निकाला है, तो मुझे पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम को निकाला जाता है और क्या क्या फ़ंडे हैं निकालने के। तो उसी फ़ंडे को सेम अप्लाई करेंगे हम, आपके लिए भी अप्लाई कराएंगे उसको, और हम दोनों मिलके जोरों से तैयारी करेंगे, आप और हम कराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम फिज़िक्स। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बच्चों, फिज़िक्स इज़ सबसे मस्त सब्जेक्ट है। फिज़िक्स को पढ़ने के लिए कोई थ्योरेटिकल है ना, कोई ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स अगर आपको समझ में आ गया, मतलब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और जो 11th क्लास का जो फिज़िक्स है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो तो जो है थ्योरेटिकल कम है और उसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही प्रैक्टिकल। फिज़िक्स इज़ अ प्रैक्टिकल है फिज़िक्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे एकदम दिल लगा के, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। बच्चों, जो फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लीस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से। बट उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फिज़िक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना। जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज हमारे को होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्चुअली में है क्या, हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों, फिज़िक्स इज़ नथिंग। हम अब देखते हैं कि बचपन से लेकर अब तक, जब से हम समझना सीखें इस हमारे आसपास की चीज़ों को, तब से लेकर अब तक जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ना जाने कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व किया अपने अराउंड सराउंडिंग्स के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल शाइनिंग ऑफ स्टार, है ना। आप देखते थे कि अरे तारे चमक रहे हैं, है ना। सूरज का इतना तेज़ रोशनी आ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, या हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है ना। आग जल रही है, हमको हीट क्यों हो रही है आग से। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी का स्टडी, ये सब क्या है, नेचर के इवेंट्स है ना। ये सब नेचर के क्या है, इवेंट्स है। बारिश होना नेचर का इवेंट है, हवा चलना नेचर का इवेंट है, आग लगना भी नेचर का एक इवेंट है। हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इवेंट। सो इस नेचर के इवेंट्स का स्टडी ही क्या कहलाता है, फिज़िक्स। सो द फिज़िक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, यही है, फिज़िक्स इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। फिज़िक्स इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स इवेंट। तो बेसिकली अब हमें समझ में आ गया, ओ अच्छा, तो नेचर के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। अब नेचर हमारे सामने कितना खूबसूरत, हमें भगवान ने इतना शानदार नेचर बना के दिया, इतना खूबसूरत, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट अभी भी प्रयास कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। पूरा समझ में किसी को नहीं आया। तो देखिए कितना शानदार है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है कि नहीं। इसलिए हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इसलिए फिज़िक्स क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब बच्चों, फिज़िक्स के अंदर नेचर का और इसके इवेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं, कैसे फिज़िक्स की नेचर में जो इवेंट्स हैं उसको स्टडी करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले 4 चीज़ें होती हैं फिज़िक्स के अंदर किसी भी लॉ तक पहुंचने के लिए, है ना। नेचर के इवेंट का स्टडी इस फिज़िक्स, और उसके इवेंट्स का साथ साथ उसके लॉस का भी। फिज़िक्स के
उस नेचर के इवेंट्स के जो लॉज हैं उसका स्टडी भी क्या होता है, फिजिक्स कहलाता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। तो ये तो बेसिक पार्ट है। अब हम बताते हैं कि लॉज तक पहुंचने के लिए किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है फिजिक्स के अंदर। हमें अगर कोई भी लॉ क्रिएट करना है तो क्या सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, किसी इवेंट का होना। इवेंट का, जब तक इवेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसको स्टडी कैसे करेंगे। फिर उस इवेंट की सबसे पहले क्या होता है, इवेंट का होना। उस इवेंट का होना, उसके बाद सबसे पहले इवेंट हैपन हुआ, फिर क्या करेगा, कोई तो होना चाहिए जो ऑब्जर्व करे भाई। सो फिर ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। और अंत में जाके एक्सपेरिमेंट के बाद बनता है लॉ। क्या बनता है, लॉ बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इवेंट हैपन होगा, उस इवेंट का ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, एंड देन वी क्रिएट अ लॉ। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है न्यूटन। हमारे जो ग्रेटेस्ट, जिनके जितने भी लॉज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, बेसिकली न्यूटन्स के लॉ हैं। न्यूटन की स्टडी है फिजिक्स की, जो पार्ट हम जो 11th में पढ़ेंगे वो। तो इवेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉ। तो मान लीजिए भाई हमारे न्यूटन साहब थे, है कि नहीं, न्यूटन साहब थे, और ये था पेड़, और पेड़ से क्या गिरा था, अब इतना दूर तो नहीं गिरा होगा, वो यहीं कहीं होंगे, जो डायग्राम ऐसा बना दिया, पर सपोज करो उनके ऊपर एप्पल गिरा नीचे, है कि नहीं, ये एप्पल नीचे गिरा। अच्छा भैया, एप्पल नीचे गिरा तो ये क्या एक इवेंट नहीं है नेचर का? बिल्कुल एक इवेंट हुआ नेचर का, अपने आप तो नहीं गिरा। तो नेचर ने एक इवेंट खेला न्यूटन के सामने कि एक एप्पल गिराया। पर न्यूटन जो है वो बड़ा समझदार था, है कि नहीं, वो हमारी आपकी तरह नहीं था कि आराम से उस एप्पल को खाया और हाथ पोछा, मुंह साफ किया और चला बना ना। तो उसने क्या किया, उसने उसको ऑब्जर्व किया, अरे ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा भैया, नीचे क्यों गिरा, ये नीचे भी गिरा तो अगर ये पेड़ से टूटा तो ऊपर भी जा सकता था, हैं, या फिर उड़ भी सकता था, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता था, पर मेरे सर पे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा ये। तो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर सोचा होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट लॉ बना दिया। फिर गए घर पे अपनी लेबोरेटरी में गए, फिर एक्सपेरिमेंट किया। फिर न्यूटन सर ने क्या किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को ऊपर फेंका होगा, बॉल को ऊपर फेंका होगा, वो भी नीचे आई, है ना, खुद जो है खुद ऊपर कूदे होंगे, खुद भी नीचे आए। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, कुछ खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, और लास्ट में उन्होंने बनाया हमारा लॉ ऑफ, क्या बनाया बच्चों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट में उन्होंने ही क्रिएट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लॉ बनाया कि कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे ज़रूर गिरेगी, क्योंकि अर्थ उस पर क्या लगा रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, ये लॉ बनने से पहले इतनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, काफ़ी समय लगा इसमें। इवेंट का हैपन हुआ, ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, फिर एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, देन लॉ बनता है। तो ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से बनी आपकी फिजिक्स का ये लॉ। इसी तरह से जितने भी लॉ बने हैं आपके, जितने भी लॉ, उन सब में क्या है, ये सब एक्सपेरिमेंट हुए हैं। क्या हुए हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट। जितने भी लॉ बने हैं वो सब इसी तरह से बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ समझ में आ गया फिजिक्स में लॉज कैसे बनते हैं। अब हम करते हैं फिजिक्स का स्टडी। यहाँ से स्टार्ट होती है फिजिक्स की स्टडी। अच्छा, फिजिक्स में हमें कुछ चीज़ें, कुछ क्वांटिटीज़ को पढ़ना होगा, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, बायोलॉजी में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, उसी तरह से फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ होगी पढ़ने के लिए। सो द फिजिक्स, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में जिनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं
इनका नाम फिजिकल क्यों पड़ा? फिजिकल मतलब फिजिक्स, इस तरह से पड़ा है, पर बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है दैट क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर, जो क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, that quantity that can be measured are called physical quantity, या that quantities that can be measured are called physical quantities. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बच्चों वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको क्या किया जा सकता है, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के थ्रू क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, दैट क्वांटिटीज़ होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। और इन क्वांटिटीज़ की बेसिस पे मैं क्या करूँगा, फिजिक्स को डिफाइन करूँगा। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। 3 पार्ट्स में 3 तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। एक होती है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। 3 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब 1 बाय 1 सबको समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा हमारे को क्या होता है। चलिए समझते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो फर्स्ट जो होती है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है फर्स्ट? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती और जिनकी बेसिस पे पूरी की पूरी फिजिक्स को डिफाइन किया गया है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्या बोला मैंने? द क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, quantities that are independent on other physical quantities that are independent on other physical quantities and by which we define whole physics. और एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ, दैट क्वांटिटीज विच आर सोलली डिफाइंड फिजिक्स। क्वांटिटीज, एक डेफिनेशन और हो गई इसकी, क्वांटिटीज एक और डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटिटीज दैट solely defined क्या? फिजिक्स। वो क्वांटिटी जो कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिनकी बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी की पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर सकता हूँ। इनको लेके इनको किसी की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए, किसी की ज़रूरत नहीं है इनको। एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत शानदार शानदार एग्जाम्पल है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के। पहला है भाई साहब मास, दूसरा है लेंथ, थर्ड वन इज टाइम,
फोर्थ वन इज 7 हमारे पास होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। 3 बता दी मैंने, मास, लेंथ, टाइम। एक और होती है टेम्परेचर, ये तो सब आपने पढ़ी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर आप पढ़ चुके हैं 10 तक। अच्छा, आपने एक और चीज़ पढ़ी है, करंट, है कि नहीं? करंट। 2 चीज़ें नहीं है आपके लिए, एक तो ये जो मैं बता रहा हूँ अब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th वन मास ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मास ऑफ सब्सटेंस। These are the 7 fundamental physical quantities which are solely defined physics. Which are solely defined physics. अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे